एपिसोड की शुरुआत में हम जापान को देखते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिसे काइजू कहा जाता है वो घुस जाता है और सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और पुलिस उस जगह से तब साधारण इंसानों को बाहर निकालने लगती है और पूरे शहर में तब काइजू अलर्ट लग जाता है। उस काइजू को तब वहाँ पे न्यूज़ की मदद से लोग देख पाते हैं और वो एक बहुत ही बड़ा काइजू होता है। उसे देखकर तब आर्मी वाले वहाँ पर आ जाते हैं और उस पर बॉम्ब की मदद से हमला करने लगते हैं। उन्हें तब वहाँ पर लड़ते हुए सभी लोग अपने टीवी और मोबाइल्स की मदद से देख पाते हैं। उस काइजू के सामने तब काइजू हंटर टीम आती है, जो लोग तब मिलकर उस काइजू के साथ लड़ने लगते हैं। वो लोग तब उनका ध्यान भटकाने लगते हैं, पर तभी एक बहुत ही पावरफुल लेजर आके उस काइजू पर लगती है। इससे वो काइजू हंटर टीम के कैप्टन ने चलाया था। उस अटैक से तब एक ही वार में उस काइजू का शरीर फट जाता है। ऐसे तब वो पूरी जगह खून से भर जाती है और वो काइजू आखिरकार मारा जाता है। उस लड़ाई के कुछ देर बाद हम काइजू डिस्पोजल टीम को देखते हैं, जो लोग तब वहाँ के तबाही को देख रहे थे। इस तरफ काइजू हंटर के 3rd डिवीजन ने काइजू को मार दिया था और इसकी वजह से सभी लोगों के सामने उनकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उन लोगों को तो सभी लोग मिलकर चीयर करने लगते हैं और उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। काइजू हंटर टीम का काम खत्म होने के बाद काइजू डिस्पोजल टीम का काम शुरू होता है, जहाँ पर वो लोग तब उस मरे हुए काइजू के बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा रहे थे। वहाँ पे तब एनिमी का मेन कैरेक्टर बताता है कि काइजू के साथ लड़ाई खत्म होने के बाद उनकी लड़ाई शुरू होती है, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी चीयर नहीं करता और ना ही उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर यही उनका काम है। हमें तब उसका नाम हिबिनो काप्का बताया जाता है। वो तब एक ड्रोन की मदद से एक काजू के कुछ सैंपल को रिसर्च के लिए भेज देता है, पर तभी वहाँ पे एक काजू का बॉडी पार्ट फट जाता है। इसे उसके अंदर का एसिड एक टीम मेंबर के घुटने पर लग जाता है और इससे तब उसका घुटना पूरा का पूरा छिल जाता है। हिबिनो काप्का तब वहाँ पे आके उस मेंबर को संभालता है और उसके छिले हुए जगह पर मरहम पट्टी करने लगता है। वहाँ की हालत को देखकर तब काप्का बताता है कि उन्हें उस जगह को 1 हफ्ते के अंदर साफ करना है, पर उस जगह की हालत को देखकर हमें पता चलता है कि 1 हफ्ते के अंदर उस काम को करना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। वहाँ पे तब काप्का को एक नया काम मिलता है। उसे काइजू के इंटेस्टाइन को जाकर साफ करना होगा, पर उस काम को तब वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, पर उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया जाता है। वहाँ पे एक आदमी तब दूसरे से पूछता है कि क्या इंटेस्टाइन क्लीनिंग इतना ज़्यादा बुरा काम है। इस पर वो बताता है कि उसे पता तो है कि इंटेस्टाइन में क्या रहता है। अगर कोई एक बार इस काम को करे तो वो कुछ दिनों तक खाने को हाथ भी नहीं लगा सकता। वहाँ पे तब हम देखते हैं कि काप्का इंटेस्टाइन ड्यूटी के लिए लग जाता है, पर वो एक बहुत ही घिनौना काम होता है। इन सब काम को करने के बाद वो आखिरकार घर आ जाता है, जब वो तब बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, पर उसके शरीर से तब इंटेस्टाइन ड्यूटी वाली वो बदबू नहीं जाती। वो तब टीवी में न्यूज़ को देखता है, जहाँ पर बताया जाता है कि आज योकोहामा में एक काजू को देखा गया था, पर डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन ने उसे मार गिराया है और डिफेंस फोर्स की लीडर और कोई नहीं, फेमस मीना आशिनो होती है। हमें दिखा जाता है कि काप्का और आशिनो दोनों बचपन के दोस्त होते हैं, पर उसे देखकर तब काप्का स्मोकिंग करने लगता है और थोड़ी देर बाद वो टीवी को बंद कर देता है। वो तब डिफेंस फोर्स में जाने के बारे में सोचने लगता है ताकि वो आशिनो के साथ एक ही टीम में काम कर सके, पर वो खुद को ये दिलासा देता है कि अभी वो जो काम कर रहा है वही उसके लिए अच्छा है। दूसरे दिन काप्का अपने ऑफिस में जाता है। वो तो सभी लोगों को वहाँ पे पाता है। उसे एक आदमी उनके टीम के नए मेंबर और इस एनीमे के एक मेन कैरेक्टर रेनो इचिकावा से साथ मिलाता है और बताता है कि वो डिफेंस फोर्स में जाना चाहता है। वो आदमी तब रेनो को कहता है कि काप्का भी एक समय उसकी तरह ही था, जो डिफेंस फोर्स में घुसना चाहता था, पर आखिरकार उसने हार मान ली। फिर रेनो तब उसे हार मानने की वजह पूछता है, जिस पर वो बताता है कि उसने जी जान लगा के मेहनत की थी, पर आखिरकार उससे भी कुछ नहीं हुआ। एक इंसान जितना भी कोशिश क्यों न कर ले, कोई ना कोई उससे अच्छा ज़रूर होता है, पर रेनो जब उसकी उम्र का होगा तब वो ये जान पाएगा। पर रेनो तब कहता है कि उसने अभी तक हार मानना नहीं सीखा और मरते दम तक वो हार नहीं मानेगा। वो तब वहाँ से अपनी यूनिफॉर्म को पहन के चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनके टीम के अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है। वहाँ पे तब रेनो और काप्का को इंटेस्टाइन ड्यूटी दिया जाता है, पर इससे तब काप्का बिल्कुल भी खुश नहीं होता। पर रेनो को तब ये पता नहीं होता कि इंटेस्टाइन ड्यूटी आखिरकार होती क्या है। वो लोग तब उस काम को करने लगते हैं, जहाँ पर काप्का तब पूरी मेहनत से उसे करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं, पर उसे खाते हुए रेनो की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पहले बार इंटेस्टाइन ड्यूटी के करने से उसे अब अपने खाने को देखकर भी घिन आ रही थी। काप्का तब उसकी हालत समझ पाता है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो तब उसे एक विटामिन जूस देता है और बताता है कि अगर उसे काम करना है तो उसे कुछ ना कुछ खाना तो पड़ेगा ही। थोड़ी देर बाद वो लोग वापस अपने काम में जुट जाते हैं। वहाँ पे तब उनका टीम वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और ऐसा काम करते करते उन्हें शाम हो जाती है। इससे उनका उस दिन का काम खत्म होता है, पर वहाँ पे तब काप्का फिर भी कुछ काम को करते रहता है और तब उसके पास रेनो आता है। रेनो तब काप्का को शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि उसकी मदद की वजह से वो उसके पहले दिन का काम को ठीक से कर पाया। वो तब बताता है कि डिफेंस फोर्स ने अपने एज लिमिट को बढ़ा दिया है, तो वो अगर चाहता है तो वो डिफेंस फोर्स में जा सकता है। उसे सुनकर तब काप्का बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो रेनो का शुक्रिया अदा करता है, पर तभी एक काइजू रेनो का पीछे से निकलता है। वो तब उसे खाने ही वाला होता है, पर तभी काप्का उसे बचा लेता है। वो काइजू तब उन पर वापस हमला कर देता है और तब काप्का रेनो को वहाँ से जाने कहता है। रेनो तब वहाँ से जाना नहीं चाहता था, पर काप्का तब उसे बताता है कि उसे डिफेंस फोर्स में जाना है, तब वो फालतू में वहाँ पे अपनी जान क्यों गवा रहा है। काप्का तब किसी तरह से उसे वहाँ से भेज देता है और तब वो उस काइजू का ध्यान बटाने लगता है और वो काइजू तब उसका पीछा करता है और भागते हुए वो एक घर में घुस जाता है और काइजू का साइज बड़ा होने की वजह से वो तब उसके अंदर नहीं जा पाता।
इस सब कुछ समय के लिए काफका की जान बच जाती है। वो तो वहाँ पे खिड़की को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है, पर तभी उसे आशिनो और उसके बचपन के पल याद आता है, जहाँ पर उनकी आंखों के सामने काजू ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। वहाँ पे वो लोग तभी वादा करते हैं कि वो लोग बड़े होकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे और एक बहुत पावरफुल डिफेंस ऑफिसर बनेंगे। इन बात को सोचते हुए तब काफका थोड़ा दुखी हो जाता है। वो तब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, पर वो तब बहुत ज्यादा घायल होता है। पर तभी उसके पीछे वही काजू आ जाता है। उसे देखकर तब काफका उसके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, पर उस पर वार करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। इससे वो काजू तब उसे मारते हुए ऊपर उड़ा देता है। वहाँ पे तब वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और बचने की अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देता है। पर वो तब मरना नहीं चाहता था, क्योंकि वो आशिनो के साथ किए गए उस वादे को पूरा करना चाहता था। वो काजू तब उसके एकदम पास आ जाता है। उसे देखकर तब काफका वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर घायल होने की वजह से वो तब भाग नहीं पाता। वो काजू तब उसे खाने ही वाला होता है, पर रेनो तब उस काजू को मार के उसे थोड़ा दूर करता है और काफका की जान बचा लेता है। काफका तब उससे वहाँ पे वापस आने की वजह पूछता है। इस पर रेनो तब उसे बताता है कि अगर वो आज उसे वहाँ पे मरने के लिए छोड़ देता तो वो कैसे एक डिफेंस फोर्स का ऑफिसर बन पाता। सुनकर तब काफका सोचने लगता है कि वो हर वक्त आशिनो की तरह एक पावरफुल ऑफिसर बनना चाहता था, पर जब वो डिफेंस फोर्स में नहीं घुस पाया तब उसने हार मान ली। पर वो अभी तक कमजोरी है, वो आज तक ना किसी को बचा पाया है और ना ही पाएगा। पर तब वहाँ पर एक व्हाइट टाइगर आता है जो तब उस काजू को ध्यान भटकाने लगता है, और तब वहाँ पे आशिनो उसे मार देती है। इससे तब रेनो और काफका दोनों की जान बच जाती है। वहाँ पे तब पूरी डिफेंस फोर्स आ जाती है, जो तब उन घायल लोगों को वहाँ पे संभाल लेती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। जब काफका तब आशिनो के बारे में सोच रहा होता है कि वो उसके उम्मीदों से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर उसे रेनो तो बताता है कि आज काजू के साथ लड़ते हुए उसने उसे भाग जाने कहा था, और अगर वो आज ऐसा नहीं करता तो उसकी जान आज चली जाती। वो तब उसका शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि उसे एक बार तो डिफेंस फोर्स में जाने के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ पे उसके बातों को सुनकर काफका उसे कहता है कि रेनो सच में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, वो ज़रूर डिफेंस फोर्स में जाने के बारे में सोचेगा। पर तभी काफका के पास एक छोटा सा काजू आता है। उसे देखकर तब काफका बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके बारे में रेनो को बताने ही जाता है, पर तभी वो काजू उसके मुंह के अंदर चला जाता है। काजू के उसके अंदर जाने से तब काफका को कुछ होने लगता है और उसे तब बहुत ज़्यादा अजीब भी लगता है। उसे तब रेनो देखने जाता है कि वो ठीक है कि नहीं, पर तब वो देख पाता है कि काफका एक काजू बन चुका है। उसे देखकर तब वो दोनों ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और तब काफका को उस हालत में एक बूढ़ा आदमी देख लेता है। इसे देखकर तब उन दोनों को ऐसा लगता है कि अगर उसे किसी ने पकड़ लिया तो काजू के रूप में होने की वजह से वो भी मारा जाएगा। इस वजह से वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। उसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।